डॉक्टर शाहनवाज ने जो दो गलतियां की हैं अब उनको फेस करने का टाइम आ गया। दूसरा, डॉक्टर फरहीन जो है वो किस हद तक अवेयर है डॉक्टर शाहनवाज की उन गलतियों से। और तीसरे नंबर पर जो सलमान है, आया वो रेड फ्लैग है या ग्रीन फ्लैग है, इसी पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। डॉक्टर शाहनवाज ओवर क्लेवर, ओवर स्मार्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद वो दो गलतियां कर गए। पहली ये कि डॉक्टर रुबीना की ज़िद में आके उन्होंने सानिया को बाय ऑल मींस फोर्स किया कि सानिया उन्हीं के हॉस्पिटल में रेजिडेंसी करेगी, वो कहीं बाहर जाके नहीं करेगी, मींस के स्पेशली डॉक्टर रुबीना के पास जाके नहीं करेगी। दूसरी बात, डॉक्टर सानिया को ड्यूटीज़ असाइन कर दी, एक्स्ट्रा ड्यूटीज़, कि वो सर्जरी डिपार्टमेंट के अलावा वो एडमिन को भी देखेगी फॉर 4 आवर्स। अब ये उनकी दूसरी गलती थी। ज़ाहिर है कि सानिया जितनी देर हॉस्पिटल में रहेगी उतनी चीज़ें उसके सामने आएंगी, और वही उनके साथ हुआ कि जिस पेशेंट की वजह से उन्होंने उसको ये पनिशमेंट दी है, वही पेशेंट जो है उसी का ज़हरा जो है उसी का भाई जर्नलिस्ट है, और ये जानता कोई नहीं वहाँ पर। और अब उसने डिस्क्लोज़ कर दिया है सब कुछ डॉक्टर शाहनवाज का, जो ज़कात और डोनेशंस के नाम पर वो फंड्स इकट्ठे होते हैं और उनको वो कैसे मिसयूज़ किया जा रहा है। अब स्टोरी ये है कि फ़हीम, जो कि जर्नलिस्ट भी है और ज़हरा का भाई भी है, वो ड्यू टू रोड एक्सीडेंट बाय चांस इस हॉस्पिटल में आ गया है, और वो यही शोर, और तौसीफ़ का वो फ्रेंड भी है, और तौसीफ़ इसी हॉस्पिटल में काम करता है। अब फ़हीम जो है वो या तो अपनी बहन का ट्रीटमेंट ना होने की वजह से, जो डोनेशन फंड में से होना था उसकी वजह से ये हॉस्पिटल को इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि इसकी चैरिटी और डोनेशंस किधर यूज़ हो रहे हैं, या फिर वो बीइंग अ जर्नलिस्ट वो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और कमाल की बात यह है कि तौसीफ़ और फ़हीम दोनों एक ही बात करते हैं कि अगर हमने बात की तो हमें कत्ल करवा दिया जाएगा। इसलिए कि मुझे डर है कि मेरी वजह से तौसीफ़ की जान को ख़तरा ना हो। और आप तो वैसे भी डॉक्टर शाहनवाज की फैमिली हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए पहले सच बोलने वाले को ही मार देंगे। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि आपने या तौसीफ ने ऐसा गलत क्या किया है कि आपको मुझसे खतरा है। आपसे नहीं है, आपके फादर इन लॉ से है, जिन्होंने पूरे शहर के सामने मसीहा होने का ड्रामा रचा रखा है। अब आप प्लीज़ इसे खोलें इससे पहले कि मेरे कत्ल का इल्ज़ाम भी आपके सर आ जाए। अगर अभी खुलकर बात कर दी ना तो आपके इस आलीशान हॉस्पिटल की कहानी दुनिया के सामने नहीं खुल पाएगी। और मैं जर्नलिस्ट हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ। तौसीफ, अब यहाँ अब सुबह तो नहीं आए थे ना? मैं हॉस्पिटल छोड़ रहा हूँ, मैं बस अपनी चीज़ें लेने के लिए आया था। मैं नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं? देखें, अगर जान बचेगी तो नौकरी भी मिल जाएगी। अब यहाँ ये जो बात नोटिस करने की है वो ये है कि फ़हीम ने कहा कि मेरी जान बचेगी तो मैं सच सामने लाऊंगा लोगों के, वरना मेरे कत्ल का इल्ज़ाम भी आप पर लग जाएगा। और तौसीफ़ ने कहा कि जान बचेगी तो जॉब करूँगा ना। मीन्स डॉक्टर शाहनवाज जो है वो मर्डर भी करवा देते हैं लोगों का, मतलब जिसको सच पता चलता है उसको रास्ते से हटा दिया, और इसमें उनका साथ दे रहे हैं डॉक्टर साहब। ये तो बहुत बड़े डॉन है फिर जो नज़र आ रहा है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। सानिया, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, शौहर जो है ना वो बस एक वक्त तक अपनी बीवियों का रातों को जाग जाग कर इंतज़ार करते हैं, उसके बाद तो मतलब इससे आगे तो तुम खुद समझदार हो। अब अंकल से क्यों नहीं पूछते कि वो मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? उन्होंने मुझे एडमिन डिपार्टमेंट में असाइन कर दी है। क्या बात कर रही हो तुम? मतलब शाहनवाज तुम्हें क्यों सजा देंगे, किस बात की? एक पेशेंट को उनके अप्रूवल के बगैर मैंने वेलफेयर डिपार्टमेंट में रेफर कर दिया था। फरहीन के इस जस्टर से पता चलता है कि वो किसी हद तक जानती है जो हॉस्पिटल में करप्शन हो रही है वेलफेयर के नाम पे, इसीलिए वो आगे चल के सानिया को कहती भी है, तुम डॉक्टर हो, तुम्हारा फर्ज सिर्फ इलाज करना है बस। सानिया बेटा,
तुम्हें इन मामलात में उलझने की क्या जरूरत है? तुम अपनी लाइफ पे फोकस करो ना। आज तुम्हें एक जरूरतमंद मिला है, कल 10 और मिल जाएंगे। अगर उनके मामलात में उलझ गई तो तुम्हारी तो खुद अपनी जिंदगी उलझ जाएगी। ओवरऑल देखा जाए तो फरहीन बड़ी अच्छी बातें कर रही थी अपनी बहू के साथ, बड़ी आइडियल लाइफ उसको दिखा रही थी कि ऐसे होता है और ऐसे नहीं होता और ऐसे करना चाहिए। लेकिन आई थिंक उसने ये सब कुछ जानते हुए भी, इस करप्शन का पता होते हुए भी अपनी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब नहीं किया और उसने यही मुनासिब समझा कि जो हो रहा होता रहे, मेरी मैरिड लाइफ या मेरी फैमिली जो है वो डिस्टर्ब ना हो। वो इसलिए कि हो सकता है कि जब फरहीन को पता चला हो तो उसे भी डॉक्टर शाहनवाज ने टफ़ टाइम दिया हो और उसने अपने आप को इन चीज़ों से अलहदा कर लिया हो, क्योंकि उसको देख के, उसके कैरेक्टर को देख के ये समझ भी आती है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। एनीवेज़ 15th एपिसोड तक आते आते सुमेरा की अगेन एंगेजमेंट हो गई थ्रू डॉक्टर शाहनवाज डॉक्टर साद के साथ। अब जी डॉक्टर शाहनवाज जो हैं उनको कौन बुरा कहेगा, कोई भी नहीं, वो आंखों का तारा तो हो ही जाना उन्होंने सानिया की फैमिली के सामने, मतलब उसके पेरेंट्स के सामने। तो इसमें वो मिना की बात बिल्कुल सही है और ये रियलिटी ऑफ द सोसाइटी है कि जो इंसान किसी मिडिल क्लास फैमिली की बेटी का रिश्ता करवा दे तो वो फैमिली सारी ज़िंदगी के लिए उसकी पूजा करती है। इंगेजमेंट के सीन में जी फाइनली पुप्पो हमारी जो है ना वो सानिया की बल्कि दोबारा नज़र आ गई, वरना डॉक्टर रुबीना की तरह मुझे तो यही था कि पुप्पो भी गायब हो गई हैं, जबकि डॉक्टर रुबीना का सीन दोबारा आना चाहिए था। हो सकता है आगे चल के डॉक्टर रुबीना फिर स्टोरी में आए। अब अगर बात करें सानिया और सलमान के ट्रैक की, तो वो हम देख रहे हैं कि वो सानिया की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, जिसका गिला वो कर भी रहा है सलमान कि तुम टाइम नहीं दे रही हो। कभी मैं कभी तुम वाला सीन ही लग रहा है, बिल्कुल जैसे वो शर्जीना बैठी रहती थी ना, वेट करती रहती थी, इसी तरह यहाँ पर सलमान बैठा रहता। अब देखिए इतना आइडियल हस्बैंड वो तो रियल लाइफ में मिलना नहीं है। अब हमारी लड़कियों ने इधर फिर पागल हो जाना कि उन्होंने कहना है कि जैसे सलमान अपनी वाइफ को कहता है कि जी 5 दिन से तुम्हें देखा नहीं है, या वो कहता है अगर यही करना था तो अपना आदि नहीं बनाना था। फिर वो आगे चल के कहता है कि मैंने तुम्हारे हवाले पूरी ज़िंदगी कर दिया, वक्त तुम्हारे पास कम है। तो अब ये बातें यहाँ ड्रामे में तो हमें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन वो भी आखिर में यही कहता है कि वापस आकर बात करते हैं अगर तुम्हारे पास टाइम हुआ तो कहने का मकसद ये है कि ये जो रिलेशन होता है ना, कोई भी रिलेशन हो, ये तो फिर भी हस्बैंड एंड वाइफ का है, उसमें टाइम देना जो है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और कम्युनिकेशन होना। उनकी आपस में कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, वो एक दूसरे को टाइम नहीं दे सकते, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होनी है। और वो प्रॉब्लम जो है वो है फरियाल। अब वो फरियाल को जब वो इस्लामाबाद जाता है तो उसको डांट भी देता है, और फिर सानिया के साथ रहते रहते हमारे सलमान को भी आदत हो गई है सॉरी कहने की, फिर उससे सॉरी भी कर लेता। इस सारे सीन में भी जो सलमान बात करता है फरियाल के साथ कि आई एम इन लव विद माई वाइफ, तो ये इतना रोमांटिक था ये सेंटेंस ही कि आप मुझे ये बताएं कि जब कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा हो तो कितने हस्बैंड हैं हमारे यहाँ जो ये बात उसको कहेंगे ताकि वो वहीं पे स्टॉप हो जाए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके हस्बैंड हैं इस तरह के। अब अगर हम देखें कि सलमान जो है वो बिज़नेस को लेके ये सेकंड टाइम उसका क्लैश हुआ है, एक उसका वकास के साथ हुआ था और एक अब उसका हुआ है, और दोनों टाइम मतलब बिज़नेस को लेकर अगर वो इस तरह से हाइपर होता है तो वो जस्टिफाई होता है। लेकिन अगर यही उसकी फ्रस्ट्रेशन उसकी लाइफ में आ जाती है और वो चाहे सानिया के स्केड्यूल की वजह से आए या फरियाल की वजह से इनके लाइफ में कोई मैस क्रिएट हो, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी तक सलमान जो है ना वो ग्रीन फ्लैग ही है, वो रेड फ्लैग नहीं हुआ। लेकिन इस्लामाबाद जाने से पहले जो उसकी कॉन्वर्सेशन होती है सानिया के साथ, आया उसकी वजह से आप उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, ग्रीन फ्लैग की या रेड फ्लैग की? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा। अब इस एपिसोड में फैज़ान जो है वो मिसिंग था। अब पता चले कि वो जी डॉक्टर उमर से निकाह करके तो कहीं गायब हुआ हुआ है, और बाद में उसका भी सारा कुछ ओपन हो जाए, जैसे डॉक्टर शाहनवाज की करप्शन ओपन हो रही है। तो ये डॉक्टर रुबीना भी कोई नहीं आई दोबारा, फैज़ान भी गायब है,
और डॉक्टर शाहनवाज जो है वो बाहर गए हैं, आउट ऑफ कंट्री गए हैं। और उस वक्त मज़े की बात थी जब वो बाहर जा रहे तो उस वक्त तो डॉक्टर फरीन कोई नहीं गई साथ, और सानिया को कहती है कि हस्बैंड जब जाए ना तो उसके साथ जाना चाहिए। ये भी बड़ी फ़नी बात थी। अब यहाँ पर ना जो ब्लंडर है ना उसकी बात कर लेते हैं। अब जी पार्ट 2 रेजिडेंसी या IMM या MCPS, अब ये हमारे जो डायरेक्टर और राइटर है ना उनको पहले ये कहीं से कंफर्म कर लेना चाहिए कि इसमें से ये चीज़ें जो है ना किस ऑर्डर में चलती हैं, कौन सा पहले करना कौन सा बाद में करना, या कौन सी साथ में लेके चल सकते हैं। क्योंकि ये इतना बड़ा ब्लंडर है कि ये हमारे राइटर तो लिख देते हैं, हमारे डायरेक्टर भी उसके ऊपर सोचने की ज़हमत गवारा नहीं करते। उनको ये नहीं पता हम लोग भी देख रहे हैं, तो ये भी उनको जो है ना सोचना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। ये डॉक्टर हजरात जो है ना वो सब आए ना अटेंडेंस लगवाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस ऑर्डर में ये सारा कुछ चलता है। तो बट एनीवेज यही आज का एपिसोड नंबर 15 का। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, और हमारा फेसबुक पेज भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।